दोस्तों, एक चौराहे से एक चमचमाती हुई थार गाड़ी जैसे ही निकलने वाली होती है तो चौराहे पर जाम लगा हुआ होता है। तो जो व्यक्ति उस थार में बैठा हुआ था वह अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है। बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफ़ी दूर तक लगा हुआ है, इसलिए जल्दबाजी ना करो, आराम से चलते हैं। उसका ड्राइवर उसके द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार गाड़ी को उसी भरे चौराहे पर रोक देता है, तब तक के लिए जब तक के लिए वो जाम खाली ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी सच में दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। और हाँ, तलाकशुदा मर्द और औरत इस कहानी को जरूर सुनिए। आप भी कहीं ना जाए, वरना आपके साथ भी हो सकता है ऐसा अनचाहा फैसला जिससे आप उम्र भर पछताने में मजबूर हो जाएंगे। हो सकता है यह कहानी सुनने के बाद आपकी भी जिंदगी बदल जाए। आदाब, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं सच्ची कहानी हिंदी 2.0। अगर आप हमारे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज। साल था 14 अगस्त 2015 को। यूपी का एक जिला पड़ता है कन्नौज, और इसी कन्नौज में एक जगह पड़ती है छिबरामऊ। जो मैंने अभी शुरू में आपको कहानी बताई थी कि उस चौराहे पर जाम लगा हुआ था, वह छिबरामऊ चौराहा ही था। यहीं पर ही जाम लगा हुआ था और उस थार गाड़ी में बैठे अजय, जो कि थार के मालिक थे, वह किसी विशेष काम से मुंबई जा रहे थे। और जैसे ही चौराहे पर थार रुकती है तो अजय जी, जो कि बहुत दयालु किस्म के आदमी हैं, वह देखता है कि उनके गाड़ी के आसपास 3-4 महिलाएं आती है जो गंदे गंदे कपड़े पहने हुए हैं, सबकी बाल बिखरी हुई, बदन में मैला। तो यह देखकर उन्हें लगता है कि जैसे यह लोग भीख मांगने वाली है। जैसे आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे चौक चौराहे पर भीख मांगने वाली खड़ी रहती है। अजय का ड्राइवर जैसे ही थार का शीशा नीचे करता है, वैसे ही अजय अपने जेब में हाथ डालते हैं और जेब से पर्स निकालते हैं और पर्स से रुपये निकालकर 3-4 महिलाओं को अजय 500 रुपये देता है। उसके बाद वह देखता है कि अब जाम खुल गया है, तो ड्राइवर से कहता है कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने वाली होती है तो दोस्तों, अजय देखते हैं कि उनकी खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो लगातार उनकी खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रहे हैं कि बाबूजी, हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। अजय जब शीशा के अंदर से उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे वो इस महिला को पहले से ही जानता, पहचानता। अजय तुरंत अपनी कार की शीशा नीचे करते और वह महिला थार वाले बाबू के पास चलकर आती है और अपनी हाथ उस कार के अंदर डाल देती है और अजय से कहती है कि बाबूजी, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे अजय उस महिला को देखता है, पहचान जाता है। कहते हैं, अरे तुम, और यहाँ आखिर कर क्या रही हो। यह आवाज़ सुनते ही वह भिखारन भी पहचान जाती है, तो कहती है कि आप अजय है ना। अजय कहते, हाँ मैं अजय हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। दरअसल दोस्तों, यह महिला कोई और नहीं बल्कि अजय की तलाकशुदा पत्नी काजोल थी। दोनों का तलाक तकरीबन 5-6 वर्ष पहले हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। जब उससे अजय पूछते हैं, जिससे 5 वर्ष पूर्व ही तलाक हो चुका था, तुम तो एक अच्छे खासे घराने की लड़की थी और जब तलाक का कोर्ट में केस हुआ था तो तुमने मेरे नाम 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था और मैंने दिया भी वह 2 करोड़ का जुर्माना। तुम्हारा क्या हो गया? तुम ऐसी स्थिति में क्यों आ गई कि आज तुम दरबदर की ठोकर खा रही हो और एक रोड पर भीख मांग रही हो। जब वह सब कुछ सुनती है तो कहती है, मैंने अपनी किस्मत में खुद से लात मारी थी, यही सब पापों की सजा आज मुझे मिल रही है, जिसका मैं लायक भी हूँ। खैर, मैं आज एक भिखारन हूँ बाबू, क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे। जैसे ही आपने उन लोगों को पैसा दिया, और आप ठीक है ना, आपको हमेशा सर में दर्द लगा हुआ रहता था, मैं मालिश करती तो आप कहते थे अब दर्द नहीं है। यह सुनकर और देखकर अजय हक्का बक्का रह जाता है और कहने लगता, आखिर इस स्थिति का कारण क्या है, बताओ तो काजल।
तो काजल कहती है, छोड़ो ना बाबू, मुझे अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है, जाने दो। अजय काजोल से कहता है, तुम्हें मेरी कसम, तुम जब तक नहीं बताओगी तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आंखों में आंसू लेकर काजल कहती है, आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अजय अब काजोल से कहते हैं कि तुम मेरी कार में सवार हो जाओ, तुम मेरी पिछली सीट पर बैठ जाओ। अजय अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब पीछे वाला दरवाज़ा खोल दो। तुरंत ही ड्राइवर साहब थार की दरवाज़ा खोल देता है और अगले क्षण ही काजल थार में सवार हो जाती है। जैसी वह थार में सवार होती है, वहाँ के कुछ लोगों जो दुकानदार थे उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक महिला को, एक गरीब महिला को एक भिखारन समझकर कहीं गलत काम के लिए तो नहीं किडनैप करके ले जा रहा है। तो वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है, पूरा बाजार इकट्ठा हो जाता है यह जानने के लिए आखिर एक थार वाला बड़ा अमीर आदमी एक गरीब चौराहे पर भीख मांगने वाली को आखिर क्यों ले जा रहा है, उसे अपनी गाड़ी में ही क्यों बैठाया। तो दोस्तों जब वह महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ 3-4 जो भीख मांगने वाली औरतें थी उनको शक हो गया था। उन लोग यह सारी कहानी नहीं पता थी कि आखिर यह महिला कार में क्यों बैठ रही है और थार में बैठे व्यक्ति से इस महिला का क्या संबंध है। उन महिलाओं ने आपस में जब तेजी से बातें करना शुरू की तो वह सारी बातें धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर पूरे बाजार में गूंज जाती है और पूरे बाजार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाजार वाले इकट्ठा होते हैं और उस महिला से पूछते हैं तो महिला कहती है कि दरअसल ये मेरे तलाकशुदा पति अजय है और मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा है बल्कि मैं इनके साथ खुद जाने के लिए तैयार हूँ। अजय काजोल को अपने साथ लेकर जाते हैं और एक होटल में बैठाता है और वह अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि जाओ मार्केट से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी, ब्लाउज, जूती खरीद कर ले आओ इनके लिए। ड्राइवर तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के एक मार्केट से कपड़े लेकर आता है। तब तक वह होटल पर बैठे अजय कहते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी काजोल से कि काजोल तुम होटल के अंदर जाओ और रूम से नहा धोकर आओ। यह सुनकर काजोल नहाने चली जाती है और जल्दी नहा धोकर आती है। अजय उसे नया कपड़ा पहनाते हैं। दोस्तों वह नई कपड़े जूती पहनने के बाद थोड़ी सज संवरने के बाद ऐसी लग रही थी जैसे वह नई नवेली दुल्हन हो। सच में देखने में बॉलीवुड हीरोइन काजोल हो। अजय जब उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। वह सोचते हैं कि इसकी परिस्थिति भले ही कैसी बदल गई हो लेकिन चाल चलन, इसका चेहरा सूरत कुछ नहीं बदला। यह सिर्फ हालात की मारी थी, सिर्फ मजबूरियों की मारी थी। अजय उससे कहते हैं कि मैं किसी जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूँ, अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे 2-3 दिन के बाद आकर मिलूँगा। तुम अपना पता लिख दो मुझे कि तुम इस जगह पर रहती हो, तो मैं वहाँ पर मुंबई से लौटने के बाद आऊँगा और तुमसे मुलाकात करूँगा। वो कहती है ठीक है। अजय जेब से कुछ पैसा निकालते और काजोल को दे देते हैं। काजोल अपने कमरे पर चली जाती है जहाँ वो रहती थी और अजय मुंबई चले जाते हैं एवं मुंबई में दिन में अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर रात में जब होटल में सोने के लिए जाते हैं तो अजय को नींद नहीं आता। हर वक्त काजोल की याद सताने लगता है। वह रात करवट बदल बदल कर परेशान होने लगता है। उधर काजोल जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी उसकी भी रात में नींद नहीं आती है। मैंने इस हीरा को कैसे खो दिया। आखिर में उस वक्त अजय के लाख मिन्नतें करने के बावजूद उनके बातों को समझी क्यों नहीं। क्या अजय शादी कर चुका है? अगर नहीं तो क्या मुझे अजय फिर से अपना लेंगे? यही सब सोचते हुए दोनों की रात तो बड़ी मुश्किल से गुजर गई। अगले ही दिन अजय मुंबई से लौटते हैं और काजोल द्वारा बताए गए पते पर पहुंच जाता है तो पता चलता है कि काजोल वहां पर है ही नहीं, फिर अपने काम धंधे पर भीख मांगने के लिए जा चुकी है। क्योंकि काजोल को लगा कि हमारे तलाक 5-6 वर्ष पूर्व गुजर गए, भले ही कैसे मुझे वो अपनाएंगे, शायद वह दोबारा
हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आएंगे। यही सोचकर फिर वह भीख मांगने चली जाती है। अजय फिर उसी चौराहे पर आते हैं जहां पर जो उन्हें पिछले दिन मिली थी उनकी तलाकशुदा पत्नी काजोल को फिर से अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी पर बैठने के बाद काजोल उन्हें अपने रूम पर ले जाती है जहां पर एक किराए के गंदे छोटे से कमरे में रहती थी। दोस्तों, जब वो उस कमरे के अंदर यानी अजय जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर अजय और काजोल की एक फोटो टंगी हुई है। जैसे कि वह फोटो अजय की नजरों में आता है तो दोस्तों काजोल से पूछते हैं, काजोल तुम्हारा तो तलाक 5-6 वर्ष पहले ही हो चुका है। हमारा तुम्हारा एकदम अलग अलग रास्ता हो गए थे, सब कुछ बंटवारा हो चुका था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था। तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था, वह 2 करोड़ रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे। यह आखिर तस्वीर क्यों लगा रखी हो? काजोल फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद क्या करती थी, यानी तलाक से पहले करती थी आपको। अजय कहते हैं कि फिर तुमने तलाक मुझे क्यों दिया? तब वह पूरी कहानी बताती है। काजोल कहती है कि दोस्तों दरअसल काजोल के एक जीजा एवं पिता होते हैं और एक इकलौता भाई होता है। अजय एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारी दौलत संपत्ति थी, अकूत धन था और अजय अपने माँ के इकलौते बेटे भी थे। तो अजय की जब शादी हुई थी तो काजोल के घर वाले से काजोल के जीजा जो थे वे लोग रिश्ता अजय के यहाँ जब देखने गए थे तो देखते हैं कि उनके यहाँ सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। यह तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है। वह लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े भले ही, लेकिन लड़का इकलौता है, हम शादी इसी के यहाँ करेंगे और लास्ट में होता भी वही है। वह शादी अजय से ही करवाते हैं और जब शादी हो जाती है तो जीजा जो था ना वो बहुत ही लालची टाइप का इंसान था और वो जो कहता था वही अजय के ससुराल में मान होता था, यानी काजोल के माता पिता और भाई मानते थे। जब काजोल दुल्हन बनकर अजय के घर जा चुकी थी तो जैसे 1-2 साल रिश्ता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं उसके जीजा, उसके भाई, उसकी माँ बाप सब लोग काजल को कहीं ना कहीं से चिढ़ाने लगते हैं और काजोल बहकावे पर आ भी जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। काजोल के जीजा और काजोल के घर वालों को यानी मायके वालों को पहले से ही पता था कि अजय के पास पैसों की कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर जुर्माना ठोकूं तो ये आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारेंगे। लेकिन काजोल को इस चीज की भनक तक नहीं थी कि यह लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। काजोल भी अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। काजोल अपने परिजन के कहने पर 2 करोड़ का जुर्माना अजय पर ठोक देती है और अजय भरे कोर्ट में 2 करोड़ अदा करके दोनों का संबंध खत्म, यानी दोनों का तलाक हो जाता है। यह सारे पैसे काजोल के नाम से उनके खाते में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि काजोल देखो अब तुम्हारा तलाक हो गया, मैं तुम्हारी अच्छी शादी करा दूंगा। जबरदस्त खूबसूरत लड़का देखकर ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तो तलाकशुदा हो, तो तुम्हें सबसे पहले एक छोटा सा घर बनाना होगा, एक प्लॉट यानी एक जमीन खरीदना होगा जिसमें कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसका जीजा, उसके घर वाले उससे सारा पैसा प्लॉट और शादी के नाम पर ले लेते हैं और लास्ट में उसे कुछ नहीं मिलता है। धीरे
धीरे पूरे पैसे काजोल के खा जाते हैं और जब काजोल के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं तब तक काजोल का इकलौता भाई जो था उसकी शादी हो जाता है और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है कुछ दिन बाद काजोल से बहुत ज़्यादा जलन रखने लगती है और काजोल कुछ नहीं कर पाती है। काजोल अब और बड़ी हो चुकी थी। जब उसकी शादी हुई थी तो शायद वो समझदार नहीं थी, वो नादान थी कि जो चीज़ों को समझ पाए। लेकिन दोस्तों अब काजोल सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो काजोल का भाई और माता पिता एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करना चाहता है, लेकिन काजोल नहीं करती है। फिर गुस्सा से परिवार उसको घर से निकाल देते हैं। फिर वो अपने जीजा के पास, कोई बदमाश के पास पहुंच जाती है और जीजा भी कहता है कि तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हारी मर्जी। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की कब होगी। और काजोल फिर सीधी चली जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कहीं रहने का। तो वो थक हार कर मजबूरन रोड पर कुछ महिलाओं के मिलने के बाद एक दूसरे से जो रोड पर भीख मांगने का काम करती है, दोस्तों काजल से वो कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, कोई चिंता ना करो। काजोल अब उन्हीं के साथ रहने लगी और खाने पीने लगी। झुग्गी झोपड़ी में उसका जीवन चल रहा था। उसके बाद उसने अब कभी शादी ना करने की कसम खाई। अब धीरे धीरे काजोल भीख मांगने लगी थी। जब पूरी कहानी काजोल ने उसी कमरे में अपने पति अजय को सुनाई तो अजय की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। अब काजोल अजय से पूछती है कि माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। अजय कहता है कि माँ आज भी वैसी ही है, माँ तुम्हें आज भी याद करती है। तुम्हें पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती है, लेकिन अब वह बुजुर्ग हो चुकी है। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक दूसरे का नहीं हो सकते। काजोल अजय से कहती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो तो हम अभी एक हो सकते हैं। दोस्तों बिजनेस में हमेशा बिजी रहने के चलते अजय भी अब तक शादी दोबारा नहीं किया था। अजय कहता है कि नहीं, कानूनी और धार्मिक तौर पर हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कहकर वह कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि यह पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्च होगा उसे मैं देता रहूंगा, मुझसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, ना ही रख सकता हूं। तो काजोल को पैसे देता है और अपनी थार में बैठ जाता है। जैसी थार में सवार हो जाता है काजोल उसके पांव पकड़कर रोने लगती है और अजय का भी दिल पिघल जाता है। काजोल कहती है कि एक बार मुझे अपनी सासू माँ से बात करा दो प्लीज अजय, सिर्फ एक बार। अजय अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और तुरंत अपनी माँ को कॉल करते हैं और कहता है कि माँ काजोल मिल गई है, काजोल से बात करना है। जैसे ही उसकी माँ यह बात सुनती है, यानी कि उसकी बहू काजोल आज इतने दिनों बाद उसकी बेटी को मिली है, वह तुरंत अपने बेटे से तपाक से बोलती है कि बेटा बात कराओ मुझे। फिर अजय फोन को अपनी तलाकशुदा पत्नी को काजोल को पकड़ाता है। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबी बात करती है और अजय की माँ अजय से कहती है कि ऐसा करो कि तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। अब अजय चूंकि अपनी माँ की बातों को टाल नहीं सकता था, काट नहीं सकता था, क्योंकि उसकी माँ को तलाक के बारे में बताया नहीं था। अचानक बता देता तो उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। तो अजय ने उसी थार में काजोल को बैठाता है और सीधे लेकर अपने घर पहुंचता है। दोस्तों जैसे ही घर पहुंचता है वह देखता है कि उसकी माँ आरती की थाली सजाए हुए अपनी बहू का इंतजार कर रही थी।
वह अपनी बहू की आरती करती है, दोनों एक दूसरे की गले मिलते हैं, सास और बहू खूब रोती है। उसके बाद अजय कहता है कि माँ यह वही काजोल है जिसने कोर्ट में मुझसे 2 करोड़ का जुर्माना लिया था और मैंने 2 करोड़ जुर्माना भरा भी था। क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह भी इंसान है, गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती। अगर इससे कोई गलती हो गई है तो इसे माफ कर दे। अजय अब अपनी तलाकशुदा पत्नी को माफ कर देता। फिर अजय और काजोल दोनों एक बार अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला आप तो समझ ही गए हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी लेकर बहुत जल्द। शुक्रिया, जय हिंद।